यूपी का बबलू पहुंच गया पाकिस्तान। प्रेमिका का प्यार उसे खींच लाया। फेसबुक पर दोस्ती हुई, ना कोई पासपोर्ट ना ही कोई वीज़ा, और फिर सरहद उसे रोक नहीं पाया। आप महसूस करिए कितना जज्बा था। ऐसे लोगों को पुरस्कृत करना चाहिए। फिलहाल वह जेल में है, पाकिस्तान की जेल में 4 महीने से है। कैसे पहुंचा, आइए दोस्तों बताते हैं। यह अलीगढ़ में राम कृपाल जी का बेटा है। नाम है बादल उर्फ बबलू। दिल्ली में रह करके सिलाई का काम करता है। देखने में थोड़ा बबरी उबरी झाड़ता है, ठीक ठाक, और दोस्ती हो ही जाती है। तमाम देशों के लोगों से दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही पाकिस्तान की सना से उसकी दोस्ती हो जाती है। बातचीत होती रही बरसों बरसों। अब दोनों को रोक रहा था सरहद। तुम आ जाओ, क्या तुम आ जाओ, तुम ही क्यों नहीं आ जाते हो, आ जाओ, मैं तो आ ही जाऊंगा। करे कैसे आ जाओगे, किस रास्ते से आओगे? पंजाब के रास्ते आओगे, राजस्थान के रास्ते से आओगे, तुम्हें यहाँ पुलिस पकड़ लेगी। कह रहे देख लेना, तू तैयार तो हो, देखो मैं कैसे आता हूँ। पासपोर्ट वीज़ा कुछ था नहीं, और फिर बात होते 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 निकल लिया पट्टा पाकिस्तान के लिए। सामान्य सा परिवार, 24 साल उम्र लगभग, और सना की उम्र 21 साल है। और सना रहने वाली है कुल मिलाकर के लाहौर से लगभग 250 किलोमीटर दूर। बताते हैं कि मंडी बहाउद्दीनपुर जिला है और माउंग गांव है। लैला मजनू भी अगर होते आज, श्री फरहाद और सोहिनी महिवाल कौन कौन, तो कहते यार अब मानना पड़ेगा कि तुम ही नंबर 1 हो। पहुंच गया साहब। कैसे पहुंचा? सरहद पर कोई रुकावट नहीं आई और पहुंच गया, उस गांव में पहुंच गया। तेरे कूचे में तेरा दीवाना, आज दिल खो बैठा, ऐसे हीर राजा की फिल्म मैंने देखा था। तो यह पहुंच जाता है माउंग गांव। अब वहाँ उसके घर तक पहुंचा। फिर कौतूहल हुआ और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी कि यह एक आया है, इंडिया से आया है, बड़ा शातिर लग रहा है, खुफिया तंत्र ने इसे भेजा होगा। पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पुलिस पूछताछ करती है तो कहता है कि सच्चा प्यार है और मैं शादी करने आया हूँ साहब। देखिए हमारे यह इसके चैट है, और उस चैट को पुलिस ने मिलान किया। बहरहाल जो भी किया होगा, ले गई। और फिर उसे 27 दिसंबर 2024 को अरेस्ट करने के बाद पूछताछ 1-2 दिन होती है, जो भी पाकिस्तान के नियम कानून हैं, और फिर कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट ने 24 दिन के रिमांड पर उसे जेल भेजा। पुलिस ने फिर मांगा पूछताछ के लिए, और फिर पूछताछ अपने ढंग से किया। पूछताछ में पाकिस्तानी पुलिस को यह महसूस हुआ कि इससे बात इसकी 2-2.5 साल से होती थी, और इसके बुलाने पर उस वार्ता के क्रम में यह भारत के उत्तर प्रदेश से अलीगढ़ से आया है। और बरला गांव है, नगला अलीगढ़ है। दिल्ली में यह टेलर का काम करता था। सारा कुछ पुलिस ने करके आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट को यह लगा कि उतनी दूर से आया है, यह भी बालिग है, वह भी बालिग है। तो पाकिस्तानी रूल्स के अनुसार कोर्ट ने सना को भी तलब किया। नोटिस गई। 1-2 नोटिस के बाद वह आती है और दोनों का आमना सामना होता है। दोनों से कोई बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन सना ने कहा, स्वीकार किया कि हाँ, फेसबुक से हमारा यह दोस्त था, हम इससे बातचीत करते थे और हमारी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कोई शादी वादी की बात इससे नहीं हुई थी। यह ऐसे ही आ गया है, दुस्साहस किया है, और हम इससे कदापि किसी भी कीमत पर शादी नहीं करेंगे। यह भी हो सकता है कि वहाँ घर वालों ने दबाया हो, उसके साथ जैसे भी होगा, वहाँ के लोगों ने उसको समझा बुझा करके इसके लिए तैयार किया हो कि इसका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा, और तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए हम अच्छा यहीं खोज देंगे, अच्छा शौहर रहेगा, और क्या जाओगी अब। तो उसने मना कर दिया। अब क्या हुआ, वकील कौन मिलेगा, यहाँ कुछ पता था नहीं कि कहाँ गया, कोई जानकारी भी नहीं हो पाई। राम कृपाल और राम कृपाल की पत्नी को, यानी बबलू बादल की माँ को
पाकिस्तान के अधिवक्ता फियाज का फोन आता है। फियाज किसी तरह से नंबर लेते हैं, उससे बबलू से मांगते हैं और फियाज वहाँ निःशुल्क उसकी पैरवी करते हैं। फियाज ने कहा कि आपका बेटा ऐसे बंद है, लेकिन पुलिस ने जो चार्जशीट आरोप पत्र दाखिल किया है, पाकिस्तानी कानून 1946 के अनुसार सेक्शन 14 के तहत यह आरोपित है। और इस आरोप में एक चीज़ पाया गया है कि इसकी मंशा कोई खुफिया जानकारी देना लेना नहीं था, या किसी गलत नीयत से यहाँ नहीं आया था, बल्कि एकमात्र इसकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी और उस दोस्ती के क्रम में यह निकाह करने आया था। और यह बादल से हो गया बदरुद्दीन। उसने कहा तुम्हें धर्म भी परिवर्तन करना होगा, इसने कहा कर लूँगा, धर्म आड़े नहीं आता है, मैंने सच्चा प्यार किया है और चाहे देखो मैं कैसे आता हूँ और तुम्हें लेकर के जिस रास्ते से पहुँचूँगा उसी रास्ते से तुम्हें लेकर के वापस आ जाऊँगा, बस तुम खुदा कसम तैयार रहना, बदलना मत। लेकिन वह तो बदल गई और इसने अपना धर्म भी बदल लिया। यह बादल बबलू से बदरुद्दीन हो गया, बताते हैं कि। और फिर अब वकील साहब बताते हैं अधिवक्ता फियाज कि इस पर 5,000 रुपया जुर्माना है, यद्यपि गलत तरीके से इसने प्रवेश, मतलब गलत मंशा से प्रवेश नहीं किया है, तरीका गलत है पाकिस्तान में प्रवेश करने का, तो इसलिए इसे 1 साल की सज़ा हुई है और 5,000 रुपया जुर्माना। तो जुर्माना की व्यवस्था आप लोग कर लीजिए। और जहाँ तक सज़ा की बात है, तो हम अगले न्यायालय में, यानी सेशन से यह सज़ा हुई है, पाकिस्तान के उच्च न्यायालय में मैं यह एक अपील करूंगा जिसमें सज़ा भी कम हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने यह मान लिया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बात पर आश्वस्त है कि इसकी नीयत भेदिया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, एकमात्र लव यू वाला मामला था। अब वकील साहब ने कहा कि माँ रोने लगी, बादल की माँ। वकील साहब को दया आ गई और वकील ने कहा कि हम बिना पैसे के तुम्हारा मुकदमा लड़ेंगे और इसको हम यहाँ से छुड़वा करके भारत पहुँचवा देंगे। तो दोस्तों यह रहा। वैसे सीमा हैदर तो यहाँ गई नहीं, हैदर इंतज़ार करता रह गया और सब चले गए, सबको यहाँ से भेज दिया गया, अटारी बॉर्डर से बाघा बॉर्डर पर भेज दिया गया, उधर सब चले गए। लेकिन अगर कोई नहीं गई तो सीमा नहीं गई। और इधर सना आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि हमारी दोस्ती तो थी किंतु हम इससे शादी नहीं करेंगे। दोस्तों देखिए बादल कब आता है, लेकिन आएगा तो यहाँ भी कार्रवाई होगी। अब अगले वीडियो का इंतजार करिए कि यहाँ कैसे होगी कार्रवाई, इसके बारे में हम बताएंगे। और ऐसे तमाम मामले हमने भी लिखा पढ़ी करके, हमारे यहाँ दिनेश विश्वकर्मा रास्ता भटक करके चला गया था गाजीपुर के बहरियाबाद थाना कस्बा का, तो उसमें हमने काफ़ी मेहनत किया था। सबसे पहले हमारा मेल गया था विदेश मंत्रालय से लेकर के, और सब मैंने किया था, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इत्यादि इत्यादि। अलग बात है, चलिए विषय लंबा होगा। इतना ही आज के दिन, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें।